एक दिन आप किसी बस में खड़े होकर ट्रेवल कर रहे थे। बस में इतनी भीड़ थी कि आपको बैठने तक की जगह भी नहीं मिली और तभी आपने देखा कि आपकी आंखों के सामने एक खूबसूरत सी कार खड़ी है। अब आप बिल्कुल सच सच बताना कि उस समय उस कार को देखकर आपके दिमाग में क्या चल रहा था कि एक दिन मैं भी एक ऐसी ही बढ़िया सी खूबसूरत सी कार खरीदूंगा। लेकिन फिर अंत में होता क्या है? हर एक दिन ना जाने आप कितने एग्जाम्पल्स को देख रहे होते हैं जो आज से 4 साल पहले 5 साल पहले बिल्कुल आपके ही तरह थे, लेकिन पिछले 4-5 सालों में आपकी आंखों के सामने उन्होंने अपनी ज़िंदगी बदल दी। लेकिन हम अभी भी वही सोच रहे हैं कि भाई अगर कुछ बड़ा करना है तो बहुत सारे पैसों का इन्वेस्टमेंट करना होगा। लेकिन हम क्या करें क्योंकि हमारे माँ बाप बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं। तो इसका कारण सिर्फ और सिर्फ एक है, हमें आज तक स्कूलों में, कॉलेजेस में, घर में हर रोज यही बोला जा रहा है कि अगर तुम्हें लाइफ में सेटल होना है तो अच्छे खासे मार्क्स लाओ और एक अच्छी सी नौकरी करो, एक अच्छा सा जॉब करो। और हमारी ज़िंदगी का पूरा मकसद बस किसी तरह एक नौकरी पाना हो जाता है, फिर चाहे हमें कुछ और ही करना क्यों न पसंद हो। फिर आप क्या करते हैं? आप किसी अच्छी सी कंपनी में एक नौकरी खोजने लगते हैं। आपको एक 20,000 रुपए की नौकरी मिल जाती है और आप डेली ट्रेनों में और बसों में धक्के खाने लगते हैं। चलिए भैया, चलिए 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 चलिए, दिव्यांग दिव्यांग, वाह भैया वाह, देख रहे हैं। और ये बात हम सभी जानते हैं कि 99% लोग 20 से 30,000 रुपए की नौकरी करके वो कार कभी नहीं खरीद सकते। फिर होता क्या है, वो कार उनकी मोबाइल और डेस्कटॉप का सिर्फ वॉलपेपर बनकर ही रह जाता है। इनको तो आप सभी जानते हैं, नागपुर का एक 10th फेल अनएजुकेटेड चाय वाला बिना कुछ पढ़े लिखे बिल गेट्स के साथ कोलैबोरेट करता है और खुद बिल गेट्स अपनी सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म पर उस वीडियो को शेयर भी करते हैं। डॉली लैम्बोर्गिनी से घूमता है, रोल्स रॉयस से घूमता है और हम क्या करते हैं? हम डेली सुबह से शाम तक बस पढ़ाई करते रहते हैं या फिर हम रोज ऑफिस जा रहे हैं ट्रेनों में धक्के खाकर, बसों में धक्के खाकर। और अपने परिवार के पेट पालने की जिम्मेदारी ऐसी है कि कुछ लोग तो ऑफिस ठीक समय पर पहुंचने के लिए सुबह का नाश्ता तक नहीं करते क्योंकि उनको सुबह ठीक 9 बजे अपने ऑफिस पहुंचना होता है और अगर ना पहुंचे तो लेट होने के पैसे अलग से काटे जाएंगे और बॉस की डांट अलग से सुननी पड़ती है। और हर रोज यही सब देखकर हम अपने आप से सवाल करने लगते हैं, हम खुद से सवाल करने लगते हैं कि आखिर हमने इतनी सारी पढ़ाई करके हमने अपनी ज़िंदगी में आखिर किया क्या? जिंदगी में सर पढ़ते गया, डिग्री लेते गया। मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, बीएड किया। मैंने बहुत मेहनत किया। मेहनत के साथ मैंने क्या नहीं सेक्रीफाइस किया। मैं 2 साल से घर भी नहीं गया हूँ आज तक, क्योंकि मुझे डर लगता है कि घर जाऊँगा कुछ पैसे नहीं देंगे। मैं यहाँ पर ट्यूशन वगैरह पढ़ा के कुछ मजदूरी करके संघर्षरत हूँ। जिंदगी में सारी चीज़ छूट गया सर, घर परिवार रिश्तेदार सारे छूट गए। जो भी देखते हैं हम लोग को बहुत हीन भावना से, परिवार रिश्तेदार वाले उतना बात नहीं करते सर। दुख है सर, क्या बोलूँ। मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पास सामना नहीं कर सकता हूँ सर, और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। अब आप इनसे मिलिए, ये हैं अंजलि अरोड़ा जी। आपको बता दूं कि इन्होंने अभी 4 करोड़ रुपए का घर लिया है। 4 करोड़ का आप घर खरीद के लगाते हैं? 4 करोड़ शायद उससे ज्यादा का है। और ये करती क्या है? ये है दिल्ली की वड़ा पाव गर्ल। इन्होंने 1 साल के अंदर ही इतना ज्यादा पैसा कमा लिया कि इन्होंने अपने पैसों से एक मस्टैंग गाड़ी खरीद ली जो कि 1 करोड़ रुपए की आती है। अब ये वड़ा पाव मस्टैंग से बेचने जाती है। इनका यही सब पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल होता है और लोग ये सब देखकर जलते रहते हैं कि आखिरकार हमने क्या किया इतने सालों से पढ़ाई करके। हम ये सोच में पड़ जाते हैं कि हम ऐसी क्या गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से हम चाह करके भी उन जैसा नहीं बन पाते हैं, हम चाह करके भी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में 10 साल मेहनत करते हैं एक ऐसी जॉब पाने के लिए जो हमें पसंद भी नहीं होती, और जब वह जॉब मिल जाती है तो सभी आपकी इज्जत करने लगते हैं। आपके पड़ोसी ये बोलने लगते हैं कि फलाने का बेटा मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा है, काम कर रहा है, पर वहीं आप अपने सपनों को सच करने में लगे हुए हैं। सारी रात सारे दिन मेहनत करते हैं। अगर आप 10 साल मेहनत कर सकते हैं एक ऐसी जॉब पाने के लिए जो आपको पसंद भी नहीं होती है, तो क्या आप सिर्फ और सिर्फ 5 साल मेहनत नहीं कर सकते हैं अपने सपनों को सच करने के लिए? लेकिन रियलिटी कुछ और ही है। बिल गेट्स सबसे अमीर आदमियों में से एक है, लेकिन कॉलेज ड्रॉप आउट। स्टीव जॉब्स हाई स्कूल ड्रॉप आउट, आगे जाकर एप्पल कंपनी बनाते हैं। इंडिया के 2 मोटा भाई को तो आप जानते ही होंगे, मुकेश अंबानी और अडानी जी। और इधर डॉली चाय वाला, अंजलि अरोड़ा, इल्बिस यादव, ये सभी काफ़ी अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। लेकिन वहीं हम क्या करते हैं? हम उसी घोड़ी की तरह हैं जो उसी एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में फंस कर बस दौड़ते रहते हैं। जैसे रेस में दौड़ने वाले घोड़े की आंखों के साइड में 2 पट्टियाँ लगी होती हैं जिससे उनको न अपने दाएं दिखाई देता है और न ही बाएं। और हम क्या करते हैं?
हम ज़िंदगी भर बस पढ़ते रहते हैं और लास्ट में होता क्या है, सिर्फ 20 से 30 हज़ार रुपये की नौकरी है। तो इसका कारण सिर्फ एक ही है, क्योंकि हमारा बचपन से ब्रेन वॉश किया जा रहा है कि अगर आपको अच्छे खासे पैसे कमाने हैं, आपको लाइफ में सेटल होना है, तो आपको एक नौकरी करनी होगी, फिर चाहे वह आपको पसंद हो या नहीं। लेकिन आप इस स्टेप से बड़ी आसानी से बच सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप पढ़ाई मत करो या फिर हमें स्कूलों में या कॉलेजों में जो पढ़ाया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है, लेकिन आप ये भी देखो ना कि सभी को एक ही चीज़ पढ़ाई जा रही है। किसी को वो पढ़ाई समझ में आती है और किसी को नहीं, और जिसको समझ में आती है वो पास हो जाता है और जिसको नहीं समझ में आती है वो फेल हो जाता है। हो सकता है वो किसी और फील्ड में माहिर हो। अगर आप इंडिया के सरकारी स्कूलों में जाकर देखोगे तो वहाँ पर सिर्फ नाम के लिए कंप्यूटर क्लासेस होते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि 10 क्लास के बच्चे को कंप्यूटर में एक नॉर्मल फोल्डर तक क्रिएट करना नहीं आता है। लेकिन वहीं अगर आप फिनलैंड के स्कूलों को देखोगे तो वहाँ के स्कूलों में आपको दुनिया के सबसे बेस्ट एजुकेशन सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। Cameraman, 1 cake for me and 2 coffees. How much is it? €2 and 60 cents. How much change? €2 and 40 cents. And there's even a PlayStation in the corner. स्कूल से ही बच्चों को सोशल मीडिया के बारे में, इंटरनेट के बारे में, चैट जीपीटी के बारे में, न्यूज मीडिया के बारे में, फेक न्यूज के बारे में और टेक्नोलॉजी के बारे में सिखाया जाता है। Media literacy is not one single subject. We talk about fake news. Then in maths, we might focus on statistics and algorithms. The students learn about images, how photos are edited. बचपन से ही उनको स्कूलों में इंटरनेट का एक्सेस दे दिया जाता है, लेकिन यहाँ 10-10 सालों तक सिर्फ एक ही चैप्टर पढ़ाया जा रहा है कि हमारे सौर मंडल में इतने ग्रह हैं, हमारे सौर मंडल ऐसा है, सूर्य ऐसा है, वगैरह वगैरह वगैरह। ये हमें इंटेलिजेंट नहीं बनाएंगे, बल्कि उल्टा तुमको ही ब्लेम करेंगे कि तुमको ही नहीं आता है। ये तुम्हारे सोचने की क्षमता को, सवाल पूछने की क्षमता को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। मैं हमेशा अपनी वीडियो में ये बोलता हूँ कि एक अर्जुन जी थे जो श्री कृष्ण से सवाल कर करके भगवत गीता लिखवा दिए, और आजकल के लोग सवाल पूछने और सवाल करने से ही डरते हैं। आपको ये पता ही नहीं होता कि आपको अपने लाइफ में सक्सेस पाने के लिए क्या क्या टॉपिक्स को एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि आपको स्कूलों में एक्सप्लोरेशन करना सिखाया नहीं जाता। आप हार्ड वर्क तो करते हो, लेकिन आप जिस फील्ड में हार्ड वर्क करते हो उस फील्ड को एक्सप्लोर करना भूल जाते हो। आज आपके पास बहुत सारे साधन उपलब्ध हो गए हैं, 24 घंटे आपके पास इंटरनेट है, आपके पास गूगल है। आप गूगल पर एक्सप्लोर करो, यूट्यूब पर एक्सप्लोर करो, इससे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। आप अपने ऊपर काम करो, अपने काम से प्यार करो, लेकिन उसी काम को करो जो आपको पसंद है। आप अपने पॉजिटिव क्वालिटीज़ को पहचानो कि आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या क्या स्किल्स हैं जो आपको औरों से काफ़ी अलग बना सकती हैं, जो आपको आगे बढ़ने में काफ़ी मदद कर सकती हैं। तीसरी बात ये कि आप एक्सक्यूजेस देना बंद कर दो कि मेरे पास ये नहीं है इसीलिए मैं ये काम नहीं कर पा रहा हूँ। आप अपना इंपॉर्टेंट टाइम फालतू के रील्स देखने में वेस्ट मत करो। आप अपने ऊपर काम कीजिए, क्योंकि आप एक नौकरी में जो 10 घंटे किसी और के लिए मेहनत करने में देते हो, अगर वही टाइम, अगर वही 10 घंटे आप अपने ऊपर दोगे तो आप भी उसी अपनी गाड़ी में घूम सकते हो जिसे आपने बस में ट्रेवलिंग करते समय देखी थी। अब मैं आपको बता दूं कि मैं ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोस बनाता रहता हूं। अगर आपका दिल कहे तो आप जाकर मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं।